हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, जिनके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है उसमें क्या डिसीजन लिए हैं, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इंटरव्यू के लिए ऐसे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके हमने 80 से 100 टॉपिक्स के बीच में इंटरव्यू सीरीज एक लॉन्च की है, जिन क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सिर्फ 599 रुपीज़ की क्लासेस हैं एंड एक बार आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसे पोर्टल ओपन होगा। जब अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, क्लास ज्वाइन कैसे करना है, गोल्डन करियर की वेबसाइट पर जाइए goldencareer.co.in। एक तो हमारा लिंक डायरेक्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, गोल्डन करियर की वेबसाइट पे जाइए, इंटरव्यू क्लास पे क्लिक करिए। यहाँ पर ऐसे लॉगिन होने को आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ज्वाइन नाउ पे क्लिक करिए आरआरबी पीओ इंटरव्यू क्लासेस के लिए। यहाँ पर आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। बाकी अगर आप इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करना डायरेक्टली चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज्वाइन कर लेंगे। ये सारी इंटरव्यू क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दिस पीडीएफ्स मिलती हैं जो आपको पढ़नी है, सिलेक्शन देने में बहुत हेल्प करेंगी। लास्ट ईयर के रिव्यू देखने हैं, पॉज करके देख सकते हैं इंटरव्यू क्लास में क्या क्या मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पर पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो डिसीजन लिए हैं उसमें मेन डिसीजन सबसे बड़ा ये है कि रेपो रेट को अनचेंज रखा है एट 6.50%। कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये डिसीजन जो रेपो रेट का होता है, जितने भी रेट्स होते हैं डिसाइड आरबीआई करता है, एसएलआर सीआरआर जो भी हैं, एसडीएफ हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट्स हो गए, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है उसमें लिए जाते हैं। ये मीटिंग हुई थी आपकी 6 अक्टूबर 2023 को, जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई है। अब आपके इंटरव्यू तक कोई मीटिंग नहीं होनी है। अब आप बिंदास इन रेट्स को याद कर लीजिए और इनको जो है पढ़ लीजिए, पूरा रट लीजिए। ये इंटरव्यू में सबसे पूछे जाएंगे या 50% लोगों से तो पूछे जाएंगे। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने अनाउंस किया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन जो 6 अक्टूबर 2023 को लिया है to keep the key policy repo rate and the liquidity adjustment facility unchanged at 6.50%। जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी उसमें जो रेट डिसाइड हुए थे वही रखे गए हैं। दिस इज द 4th टाइम इन अ रो दैट द एमपीसी डिसाइडेड टू मेंटेन द स्टेटस। मतलब बेसिकली 4th लगातार मीटिंग है जिसमें रेपो रेट अनचेंज रखा गया है। ठीक है। तो यहां पर एमपीसी क्या काम करती है इंटरव्यू क्लास में बताया हुआ है। इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वहां पर पढ़िए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। रेपो रेट क्या हुआ बताया गया है। पॉलिसी रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, फिक्स रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एनडीटीएल, ये सब चीजें हमने वहां पर आपको कवर की हुई हैं। अब प्रेजेंट रेट की अगर बात करें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है एमपीसी में जो भी डिसीजन हुआ, तो रेपो रेट है आपका 6.50% पर, एसडीएफ है आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25% पर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.75% पर, बैंक रेट है 6.75% पर, फिक्स्ड रिजर्व रेट है, रिवर्स रेट है 3.35% पर, सीआरआर 4.50%, एसएलआर 18.0%। सीआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सारी चीजें डिटेल में कैसे बैंक पे क्या इंपैक्ट करती हैं हमने ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। आरबीआई ने जो जीडीपी ग्रोथ है जो फोरकास्ट 6.5% की गई है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 6.6% फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, तो इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीडीपी ग्रोथ क्या प्रिडिक्ट की है, तो आप बोल सकते हैं सर 6.5% की ग्रोथ प्रिडिक्ट की है फाइनेंशियल ईयर जो करंट का चल रहा है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.6% जो है वो ग्रोथ प्रिडिक्ट की है। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग कब होगी, तो अब 6 से 8 दिसंबर को होगी। 6 to 8 दिसंबर के बीच ये आपकी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी। आपके इंटरव्यू से पहले हो चुके होंगे तो कोई चेंजेस नहीं आने हैं। शॉर्ट में देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली कैसे बनी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है, एक कमेटी है रिजर्व बैंक जो कि बनाई गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 1934 के अंतर्गत। किस लिए बनाई गई है? प्राइस स्टेबिलिटी रहे और प्राइस को कैसे देश में स्टेबल रखना है, लेकिन ये साथ में ध्यान रखते हुए कि हमारी कंट्री ग्रो करते रहे, उसका ग्रोथ इंपैक्ट ना हो, ग्रोथ हमारी जो है फास्ट होनी चाहिए। तो आरबीआई अपॉइंटेड कमेटी जो है लेड की जाती है डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल। आरबीआई ने एक कमेटी अपॉइंट की थी 2014 में, जिसके जो चेयरमैन थे वो उस समय के गवर्नर उर्जित पटेल थे, और उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि रेट्स के डिसीजंस के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाए। ठीक है। तो 2014 में ये बनी थी, और जो गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं उस समय के जो भी प्रेजेंट, वो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं, जो भी गवर्नर होगा।
कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन, 3 ऑफिशियल्स फ्रॉम आरबीआई एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कोई नॉमिनी कहीं से नहीं होता है। जो आरबीआई से 3 ऑफिशियल होते हैं उसमें 1 गवर्नर होता है और 2 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। जनरली यही नॉमिनेट किए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो पॉलिसी रेट, रेपो रेट को उस तरह से मेंटेन करती है कि जो रिक्वायर्ड इन्फ्लेशन है, जिसका टारगेट 4% के आसपास रहता है, जो एक इन्फ्लेशन रेट जरूरी है ग्रोथ की कंट्री के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए, वो वहां पर मेंटेन रखने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये डिसाइड करती है। ये था आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में एंड उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन इन वीडियोस के साथ में इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए, तभी आप इंटरव्यू में 80-90 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इजली। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।